How big a security threat does China face as Taliban draws close to border with Xinjiang? तो उस पर उन्होंने क्लियर किया है कि चाइना रशिया वोंट बी नेक्स्ट एम्पायर्स टू एंटर द ग्रेवयार्ड। ओके, एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है, हम उसमें दाखिल होकर हम दफन हो जाएंगे। चाइना और रशिया ऐसा नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। पाक मीडिया कह रहे हैं कि कैसे एक वीडियो सामने आई है जिसमें दिखाया गया है कि तालिबान उन लोगों को मार रहे हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, जो तालिबान के बयान के बिल्कुल खिलाफ है कि जो लोग सरेंडर करेंगे उन्हें हम छोड़ देंगे। तो उसे देख के चीन ने कह दिया कि चीन किसी भी कीमत पे अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी जाता है वो सही सलामत बाहर नहीं निकलता, जैसे कि अमेरिका का हुआ है। तो इसीलिए तालिबान की हरकतें देख के चीन ने भी अब भागने का फैसला कर लिया है और चीन ने कह दिया कि हम इस पे और कुछ नहीं करेंगे। और अब तालिबान ने टर्की को भी धमकी दे दी है कि टर्की ने जो कहा था कि हम काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा करेंगे या देखभाल करेंगे, तो तालिबान ने कह दिया कि टर्की ने अगर ऐसा करने की कोशिश की तो तालिबान टर्की को भी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। जो वीडियोस जो हैं वो यानी उन नौजवानों की है या उन ऑफिसर्स की हैं जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया था हालिया दिनों में। और उनको वो हाथ खड़ा करके एक बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं, तो पीछे से आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुनी जा सकती है कि एक आवाज़ है कि इनको नहीं मारो, ये तो हथियार डाल रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी एक आवाज़ आती है वहाँ पे, वो कहते हैं कि नहीं, सबको लाइन से खड़ा करके गोली मार दो। तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा वीडियोज़ हैं, हम ये नहीं कर रहे। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो अफ़गानिस्तान से हमारे सामने आ रही है। अच्छा, इसमें मैं दो तीन बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी बात कह रहा था कि एम यही हो सकता है कि इस वक्त इस इलाके में खाना जंगी हो जाए, क्योंकि खाना जंगी या अफरा तफरी या इंतशार या लोगों की आप समझें कि धमाके शुरू हो जाते हैं भी, तो उसके नतीजे में जो अफरा तफरी फैलेगी, उस अफरा तफरी के नतीजे में जिस चीज़ को नुकसान पहुंचेगा वो चाइना होगा, चाइना और रशिया। और इसीलिए उनका जो ग्लोबल टाइम्स हैं, उन्होंने आज ये बाकायदा अदारी में लिखा है, अपना एक अदारिया उनका छाया हुआ है, और उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि हम इसमें अगर किसी का ख्याल है कि हम इसमें नहीं, क्यूबा की नहीं, एक और था, अच्छा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि रशिया, हाँ ये वाली, ठीक है ना, हाउ बिग अ सिक्योरिटी थ्रेट डज चाइना फेस एज तालिबान ड्रॉज क्लोज टू बॉर्डर विद शिंजियांग। तो उस पर उन्होंने क्लियर किया है कि चाइना रशिया वोंट बी नेक्स्ट एम्पायर्स टू एंटर द ग्रेवयार्ड। ये मत समझे जो बातें हो रही हैं कि जो हम किसी एक कब्रिस्तान जिसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड, यानी अफगानिस्तान को, कि एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है, हम उसमें दाखिल होकर हम दफन हो जाएंगे। तो चाइना और रशिया ऐसा नहीं करेंगे और दाखिल होकर दफन नहीं होंगे। हमें काफ़ी अरसे से इस बात का पता है कि अफगानिस्तान में क्या खेल खेला जा रहा है। दूसरी जो अहम बात हुई है वो हुई है दरमियान में, वो ये हुई है कि आज जो है वो तालिबान ने ये कह दिया है कि हम तुर्की को किसी सूरत एयरपोर्ट की हिफाजत करने नहीं देंगे जी। अच्छा, ये जो है अब ये एक नया इसमें मोड़ आ गया है, क्योंकि टर्की से कहा जा रहा है कि जी हमारी अभी तक अमेरिकन और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं रीजन की, उनसे बात हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि तालिबान के लोग जो हैं वो रशीद दोस्तम के हवाले से उनके बड़े कंसर्न्स हैं, और वो कहते हैं कि रशीद दोस्तम जो है वो तुर्की के करीब रहा है। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर वो हमारा, अच्छा, तुर्की ने कभी भी अफगानिस्तान में जो कत्लेआम हुआ उसमें हिस्सा नहीं लिया। तुर्की की फौज हमेशा अमन के लिए खड़ी, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जो तुर्की है उसको हम एयरपोर्ट नहीं देंगे, यहां पे एयरपोर्ट पे जगह नहीं देंगे। और ये जो खबर है कि हम उनको नहीं देंगे एयरपोर्ट, तो इसको मैं डेली सभा को ही कोट कर देता हूं कि तालिबान वॉन्स टर्की ऑफ एक्सटेंडेड प्रेजेंस इन काबुल। वॉर्न किया है कि आप जो है वो काबुल में, और ये टर्की का न्यूज़पेपर ही मैं कोट कर रहा हूं ताकि उसका रेफरेंस रहे, क्योंकि ये हसास बात है। और टर्की ने आगे से कहा है कि हम कंटिन्यू करेंगे अपनी टॉक्स यूएस एंड अदर कंट्रीज के साथ। लेकिन टर्की, और ये खामा प्रेस की भी खबर है और डेली सभा की भी खबर है कि टर्की वॉन्स
हाँ, तालिबान वॉन्ट्स टर्की ऑफ एक्सटेंडेड प्रेजेंस इन काबुल, और ये खमा जो प्रेस है अफगानिस्तान का वो भी इसी खबर को दे रहा है। अच्छा कि ये जो है अनकंसिडर्ड, इसको हम सोच ही नहीं रहे, इस पर बात नहीं कर रहे, और कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां रुकें और फिर हमारा जो है आपके साथ आपके साथ जंग छिड़ जाए, ठीक है, क्योंकि मुआहदे के तहत आपने यहां से निकलना है। अच्छा, टर्की इसको गालिबन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो टर्की की पोजीशन थोड़ी सी अमेरिका के सामने खत्म है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि टर्की, और इसीलिए आप देखेंगे इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी तालिबान उसमें नहीं गए, वो पूरा प्लान, उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो हमारे बिरादर मुल्क हैं ये आपस में इनकी बात हो जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो तालिबान ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये देख के मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि तालिबान को यही हरकतें करने के लिए बनाया गया था। आपको पता होगा कि अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान को पैसे दिए थे अफगानिस्तान में रशिया को हराने के लिए, और तब तालिबान को मुजाहिदीन कहा जाता था, और रशिया के जाने के बाद इन्हीं लोगों ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, और तब वो तालिबान बन गए थे। तो तालिबान यही करने के लिए बने थे, तो तालिबान फिर से अपनी पुरानी हरकतों पे उतर रहा है। ये देख के मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, और इसीलिए मैंने कहा था कि भारत तालिबान से जो बातचीत कर रहा है इससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि तालिबान भरोसे लायक नहीं है। तालिबान एक चीज़ बोलते हैं और दूसरी चीज़ करते हैं, और तालिबान जो कह रहे हैं कि ये वीडियो प्रोपेगेंडा है, तो प्रोपेगेंडा कैसे है, क्योंकि जिन लोगों ने मारा है वो तो तालिबान ही है, और तालिबान का ही कहना कि 85% अफगानिस्तान पे उनका कब्जा है। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि उनके कब्जे वाले जगह पे कोई और आके उनका नाम लेके लोगों को मार रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं। तो तालिबान तो झूठी कह रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 85% अफगानिस्तान पे उनका कब्जा है, और उनके पीछे कोई ऐसा कर जाए ये संभव नहीं है। और पाक मीडिया तो कह रहा था कि तालिबान अब सिविलाइज हो गए हैं, तालिबान अब शांति चाहते हैं, और वो बातचीत से ही अफगानिस्तान का मामला सुलझाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को अब ये देख के अगर सबक नहीं मिला, तो पाकिस्तान को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, तालिबान भरोसे लायक नहीं है, तालिबान बातचीत नहीं करना चाहते, वो अपनी ताकत के जोर पे अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं, और वो अभी यही कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहे तो इसमें मैं और क्या कहूँ। और ये सब देख के चीन जो भीगी बिल्ली बना है, जो चीन कह रहा था कि हमने तालिबान से बातचीत कर ली है और तालिबान अब हमें कोई परेशानी नहीं देगी, वो अभी जब ग्लोबल टाइम्स के जरिए जो खबर चीन ने छपाई है कि चीनी आर्मी अफगानिस्तान के अंदर नहीं जाएगी, तो चीन को सबक मिल गया होगा कि तालिबान पे भरोसा करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तालिबान भरोसे लायक नहीं है। और चीन ने तालिबान की हरकत देख के चीन भीगी बिल्ली की तरह भागने की तैयारी कर ली है, और मुझे नहीं पता कि अब चीन क्या करेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा तालिबान के ऊपर भरोसा करके अगर चीन ने कुछ भी किया और फिर तालिबान का मन अगर बदल गया तो तालिबान को कौन संभालेगा, क्योंकि जो चीनी आर्मी है उन्हें तो वियतनाम ने ही मार के भगाया था, वो तालिबान के आगे कहाँ से टिकेंगे। और लद्दाख में पिछले साल क्या हुआ था भारत के सामने चीनी आर्मी का, वो भी आपको याद होगा। तो अफगानिस्तान में तो चीनी आर्मी 10 दिन भी नहीं टिकेंगे, और इसीलिए ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही कह दिया है कि चीनी आर्मी किसी भी कीमत पे अफगानिस्तान के अंदर नहीं जाएगी। तो पाक मीडिया जो ये चिल्ला रहा था कि चीन पाकिस्तान की सुरक्षा करेगा, चीन तो अपनी खुद की अब सुरक्षा नहीं कर पाएगा जो हालत हो रही है अफगानिस्तान में। और चीन ने जो टर्की को वार्निंग दी है कि टर्की ने अगर काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा लेने की या पहरेदारी करने की कोशिश की तो तालिबान टर्की पर भी हमला करना शुरू करेंगे, मतलब कि टर्की आर्मी पर भी। तो तालिबान ने पहले ही कह दिया था, पता नहीं पाक मीडिया ये खबर अभी क्यों उठा रहा है। तालिबान ने पहले ही कह दिया था कि वो अफगानिस्तान में किसी भी फॉरेन आर्मी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये कोई नई खबर नहीं है, पता नहीं पाक मीडिया ने इतने दिनों बाद ये खबर क्यों उठाई है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है।
तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि तालिबान फिर से अपनी पुरानी हरकतों पे आ गए है, तो सबको होश के नाखून ले लेने चाहिए और तालिबान के ऊपर भरोसा करना बंद करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।